हाँ। आम जनता तो त्राही त्राही है इस टाइम महंगाई से। अच्छा। हालात खराब है हैं? आज ना सर, अगर राज ना किया होता ना और कांग्रेस देश को संभाल के बैठी थी 75 साल, आज कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, तो क्या आप लोगों ने संभाल के रखा था देश को? इस चीज का जवाब आप मोदी जी से लीजिए। रिवाज बदलेगा, ऐसा नहीं हो रहा है। हिमाचल की जनता जन जन में यही आवाज है कि कांग्रेस आ रही है। चलो हम एक तरफ समझ लेते हैं पकौड़ा तलना रोजगार है, पर तेल तो सस्ता रखना चाहिए। किसी के भी आए, किसी से पूछो यहाँ पे अच्छे दिन आए भाई, 14 से लेके 22 हो गई है। क्या अच्छा हुआ जिंदगी में? तो ऐसा है, चाहे जितने मर्जी स्टार यहाँ पे आ लें, इस बार चेंज है तो चेंज है, पक्का है। उन्होंने मन बना लिया है। बीजेपी भी ये कह रही है कि हम आएंगे। तो वो कह रहे हैं, वो तो 5 साल पहले से काम कितना हुआ है हिमाचल में? कुछ काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं दिया है। शौचालय भी बनाया है, सड़कें भी बनाई हैं, आपको सब कुछ तो दे रही है ना बीजेपी, फिर क्या दिक्कत आ रही है? शौचालय कहाँ बना दिए हैं? अच्छा। शिमला शहर। आप ये बताइए पिछले जो 5 साल में इन्होंने कितनी नौकरियां दी है? अच्छा। इन्होंने जयराम जी गिना रहे हैं 60,000 दिए हमने। कहाँ से दिए, किस तरीके से दिए? आउटसोर्स करके दिए हैं, पक्के तो किए नहीं। सबको बाहर निकाल रहे हैं अब ये बारी बारी, तो ऐसा नहीं है। अच्छा। ये अपने वादों पे कभी पूरे नहीं उतर। और कांग्रेस देखना आप, अच्छा इस बारी तो पक्का आ रही है। सर, एक ओपीएस है जो वो हिमाचल का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो क्या लग रहा है? क्योंकि बीजेपी ने तो मना कर दिया है और कांग्रेस वही 10 दिन में बहाल करने की बात कर रही है, तो कौन कितना खरा उतरेगा? मैं आपको ये 100% लिख के देता हूँ कि कांग्रेस इस पे खरी उतरेगी, अपने इस वादे को पूरे ढंग से निभाएगी। हाँ। अच्छा, मोदी जी अच्छे दिन के वादे करते थे, तो जनता के लिए कितने आ गए हैं? अरे अच्छे दिन आए, आपके आए? अच्छा। आपके आए अच्छे दिन? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आपके आए, किसी के भी आए, किसी से पूछो यहाँ पे अच्छे दिन आए भाई। अच्छा। 14 से लेके क्या टाइम हो गया अभी? 14 में ये आ गए थे, 14 से लेके 22 हो गई है। क्या अच्छा हुआ जिंदगी में? तो इसलिए ये फायदा नहीं हुआ। जुमला है। अच्छा, वो तो कहते हैं गरीबों की सरकार है, बीजेपी सरकार हमेशा कहती है, और गरीबों की सरकार गरीबों के लिए काम किया है। अभी जयराम जी भी बोला गरीबों की सरकार है, किसने बोला? अमित शाह जी ने बोला? नहीं, मोदी जी बोलते हैं। नहीं, अमित शाह, अभी आपने बोला ना अमित शाह जी ने बोला। आपको लगता है वो गरीब है? अच्छा। हमारे होम मिनिस्टर है। नहीं, मोदी जी कहते हैं ना चाय बेचते थे और फिर झोला। पर अभी तक ये नहीं पता लगा कहाँ बेचते थे। अच्छा, पता नहीं चला? कहाँ पता चला? अच्छा। लगा पता? अच्छा, रोजगार पे आप बात कर रहे थे, तो मोदी जी बोलते हैं एक पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है, फिर गवर्नमेंट जॉब ही क्यों रोजगार मानते हैं? चलो हम एक तरफ समझ लेते हैं पकौड़ा तलना रोजगार है, पर तेल तो सस्ता रखना चाहिए ना। अब आप देखो ना, तेल भी सस्ता नहीं है। अच्छा। कुछ भी सस्ता नहीं है। अच्छा। और क्या आप सबको क्या दिखा रहे हैं कि पढ़ाई करें उसके बाद आप पकौड़े बेचें? अच्छा, कह रहे योग्यता अनुसार सबको रोजगार मिल रहा है, और एक ये भी तुम्हारा पकौड़ा तलना भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी बीजेपी की सरकार में ही, अच्छा। जब ये आए ही थे, हाँ। 5.2% हो गया था। अच्छा, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं हिमाचल के अंदर, तो बीजेपी सरकार लगातार कह रही है कि हमने टूरिज्म भी मजबूत किया है और हिमाचल की सड़कें भी मजबूत बनाई। थोड़ा फैक्ट्स के ऊपर बताता हूँ। हाँ। कांग्रेस का शासन था, हाँ। ठीक है, हमारा ग्रोथ रेट 7% से नीचे नहीं गया। जब से ये आए हैं 6.2, फिर खाना आ गया इनके पास, तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ग्रोथ रेट से खुद इनका डाटा बता रहा है। अच्छा। कि हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा। बीजेपी यहाँ नहीं आने वाली है। अच्छा। कांग्रेस आ रही है। बीजेपी भी यही दावा कर रही है कि कांग्रेस नहीं आने वाली, हम ही आ रहे हैं। जेपी नड्डा जी बोल लेते राज वही रहेगा, रिवाज बदल देंगे। क्या राज वही रहेगा, रिवाज बदल देंगे? अरे नहीं, रिवाज तो बदले। अच्छा। आप देखो, रिवाज जारी रहेगा, कांग्रेस आएगी। अच्छा, मोदी जी एक चीज़ कह रहे थे कि जैसे कि हिमाचल की जनता हर 5 साल में सरकार बदल देती है, इसीलिए डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और इस बार हिमाचल की जनता को उनने गुहार लगाई है कि इस बार सरकार वही रखिए, डेवलपमेंट होगा। ये बताएं कि एजुकेशन ही ले लेते हैं। एजुकेशन में ये कौन से रैंक पे ले आए हैं हमें? हाँ। कांग्रेस के होते होते हम 2nd रैंक पे थे, ऑल ओवर इंडिया। हाँ। ये कौन से रैंक पे ले आए हैं? हाँ। आप देखें, डाटा खुद पढ़े। अच्छा। इन्होंने डुबोया है। डुबाया है। वो कह रहे हैं कांग्रेस ने डुबाया है, हमेशा फाइलों में काम किया है, कभी धरातल पे काम किया ही नहीं। धरातल पे बीजेपी कर रही है। सर, आ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ। धरातल पे बीजेपी कहाँ है? आज दिख रही है आपको कहीं? नहीं दिख रही, सब दुबक के बैठ गए। अच्छा। अगर कांग्रेस ने हाँ। ना सर, अगर राज ना किया होता ना और कांग्रेस देश को संभाल के बैठी थी 75 साल, आज कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, तो क्या आप लोगों ने संभाल के रखा था देश को? अच्छा। इस चीज का जवाब आप मोदी जी से लीजिए। कौन आ रहा है फिर? है जी सर, इस बार कौन आ रहा है? इस बार कांग्रेस का पूरा है, चांसेस आएंगे। इनको थोड़ा कंफ्यूज है ये, आप बताइए कौन आ रहा है? 100% कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है। चलिए, तो हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद थे। एक रोड है, रोड पे हम बात कर रहे थे और क्या चल रहा है इस बार यहाँ पर। और अच्छा, चाचा जी कुछ कहना चाहते हैं, आइए जरा, नहीं बताइए, आइए।
क्या क्या कहना चाहते हैं? पूर्व मेयर सोनलाल। अच्छा अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार हिमाचल में क्या होने वाला है? कोई बीजेपी बोल रहा है, कोई कांग्रेस बोल रहा है, बीजेपी भी वादे ठोक रही है कि हम ही आएंगे, कांग्रेस भी अपने दावे ठोक रही है कि हम ही आएंगे, तो क्या लग रहा है इस बार? देखिए बीजेपी तो बोलती ही आ रही है, हाँ आज से पहले से बोलती है कि हम ही आ रहे हैं, हाँ। रिवाज बदलेगा, हाँ ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा हिमाचल की जनता जन जन हाँ। में यही आवाज है कि कांग्रेस आ रही है। सर 7 स्टार प्रचारक उतर रखे हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, मोदी जी भी हैं, अमित शाह जी भी, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर जी, बहुत बड़े बड़े चेहरे उतर रहे हैं धरातल पे। हिमाचल की जनता बिल्कुल समझती है हर बात को। अच्छा ये यूपी के और जगह वहाँ की जनता नहीं है, हाँ। हिमाचल की जनता है, हाँ। चुपचाप अपना काम करती है। अच्छा तो ऐसा है, चाहे जितने मर्जी स्टार यहाँ पे आ लें, इस बार चेंज है तो चेंज है, पक्का है। उन्होंने मन बना लिया है। बीजेपी भी ये कह रही है कि हम आएंगे। तो वो कह रहे हैं, वो तो 5 साल पहले से अच्छा, काम कितना हुआ है हिमाचल में? कुछ काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है। हुए होंगे थोड़े बहुत, ऐसा नहीं हम कह सकते हैं, हाँ। लेकिन जितने होने चाहिए हाँ आम जनता के, हाँ। आम जनता तो त्राही त्राही है इस टाइम महंगाई से, अच्छा हालात खराब है। हैं? आज एक सिलेंडर की कीमत 1150 रुपए की, कांग्रेस के टाइम में 450 रुपए का सिलेंडर था, आज 1150 रुपए का सिलेंडर हो गया बा। और मैं बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर जीएसटी लगा दी है, हर चीज के ऊपर, खाने पीने की चीज के ऊपर जीएसटी लगा दी हुई है। हाँ। तो कहाँ जाएगी आम जनता? गरीब आदमी 125 यूनिट बिजली भी फ्री दिया है, शौचालय भी बनाया है, सड़कें भी बनाई हैं, आपको सब कुछ तो दे रही है ना बीजेपी, फिर क्या दिक्कत आ रही है? शौचालय कहाँ बना दिए हैं? अच्छा शिमला शहर का बहुत बुरा हाल है। हाँ। शिमला शहर में कहीं ऐसा कोई प्रगति नहीं दिख रही है, ठीक है नहीं, कोई ऐसा नहीं। जहाँ तक 125 यूनिट की बात कर रहे हैं, अब बिजली दे रही है बीजेपी, ये तो अभी जब इलेक्शन हुआ, अनाउंस हुआ है, उससे पहले 1 महीना पहले या 2 महीने पहले अपना बचाव करने के लिए रेवड़ियाँ हैं क्या? शायद हो सकता है आपकी तरफ, मैं रेवड़ी अपनी तरफ से नहीं कहूँगा, नहीं मैं भी नहीं कह रहा, वो लोग कहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी बोल दिया है कि 300 यूनिट हम फ्री देंगे। तो रेवड़ियाँ तो वो भी दे रहे हैं। नहीं, मैं तो रेवड़ी बोला ही नहीं। अच्छा मैं तो बोल ही नहीं चलिए मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपका, अभी 8 लाख रोजगार बीजेपी ने अभी अपनी मैनिफेस्टो में दिया, तो क्या लग रहा है कितना खरा उतरेंगे? 5 साल में तो दिए नहीं है, हाँ अब अगले 5 साल में कब देंगे? अच्छा कांग्रेस ने तो 1 लाख बोला है, हाँ जितनी चादर उतना पैर पसारना चाहिए ना, ठीक है नहीं। 5 लाख तो कांग्रेस भी बोल रही है 5 सालों में। 5 साल में है, 5 साल में करेंगे। जब ये भी 8 लाख बोल रहे हैं। मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन कांग्रेस ने वादे किए हैं, जैसे 300 यूनिट बिजली का है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो वादे कर दिए हैं पक्का करेंगे। हाँ बिल्कुल, लग रहा है। महिलाओं को 1500 रुपए का है, हाँ जो बोल रहा है वो होगा, हाँ जरूर होगा। हाँ बिल्कुल कह बिल्कुल रहे हैं कि चुनाव के टाइम पे तो सभी वादे करते हैं और फिर खरे नहीं उतरते जीतने के बाद। ये पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम को पहली कैबिनेट मीटिंग में होगा, अच्छा। उसके बाद दूसरे होते रहेंगे, दूसरे जल्दी। हाँ बिल्कुल जल्दी। चलिए, तो इस बार कौन आ रहा है फिर? कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल कांग्रेस। चलिए मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग थे, हमने बात करी उनसे और क्या होने वाला है हिमाचल में उसके बारे में हम जाना, और क्या मुद्दे रहेंगे आगे भी आपको दिखाते रहेंगे यूं ही, और पूरे हिमाचल में घुमाते रहेंगे क्या होने वाला है। बहुत जल्दी चुनाव है, तो लोग क्या चाहते हैं इस बार देखना चाहते हैं। मैं अजीत साक्या, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़, धन्यवाद। मैं देख लूँगा, मैं आपके एक रिक्वेस्ट